पुणे का ट्रैफिक, ये नाम सुनते ही शायद कई लोगों के मन में जाम, हॉर्न और घंटों की देरी की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? खास तौर पर पुणे सोलापुर हाईवे पर तो हालत और भी खराब है। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी पर एक बड़ा बोझ है। तो आज हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो इस बुरे सपने को खत्म करने का वादा करता है। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की गहराई को समझते हैं। पुणे सोलापुर हाईवे को वैसे तो शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि लाखों लोगों के लिए ये रोज की एक जंग बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जहां मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये जो लाइन स्क्रीन पर दिख रही है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के दिल की आवाज है जो इस रास्ते से रोज गुजरता है। ये ट्रैफिक न सिर्फ हमारा कीमती वक्त खाता है, बल्कि हमारी एनर्जी और हमारा सब्र सब कुछ छीन लेता है। हड़पसर, लोनी कालभोर, थ्यूर फाटा, पुणे में रहने वालों के लिए ये नाम सुनते दिमाग में बस एक ही चीज आती है, जाम। ये वो जगहें हैं, वो ब्लैक होल हैं जहां ट्रैफिक ऐसा रुकता है कि लगता है जिंदगी ही थम गई हो, चाहे कोई ऑफिस जा रहा हो, स्कूल या फिर अपने घर। तो सवाल ये है कि आखिर ये जाम लगता क्यों है? क्या वजह है कि ये हाईवे इतना ज्यादा चौक हो चुका है? चलिए समझते हैं इसके पीछे के असली कारण। देखिए, मजे की बात यह है कि इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। मतलब कई सारी दिक्कतें एक साथ आ गई हैं। एक तरफ तो है पुणे की रॉकेट जैसी ग्रोथ, आईटी हब, इंडस्ट्रीज, नई नई कॉलोनियां, और फिर दूसरी तरफ जमीनी लेवल की परेशानियां हैं, जैसे ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट, कहीं भी अवैध पार्किंग। ये सब मिलकर आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो प्रॉब्लम जितना ही बड़ा और एम्बिशियस है। तो सरकार का प्लान है क्या आखिर? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, 39 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक 39 किलोमीटर लंबा डबल डेकर 6 लेन फ्लाईओवर। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सड़क नहीं होगी, ये एक इंजीनियरिंग का कमाल होगा। और तो और ये भारत के सबसे लंबे फ्लाईओवरों में से एक होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए, इस प्रोजेक्ट को अब और भी बड़ा कर दिया गया है। इसे भैरोबा नाला से यवत तक, मतलब 4.5 किलोमीटर और लंबा कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि ये और भी ज्यादा जैम वाले इलाकों को कवर कर सके। चलिए अब थोड़ा इस मेगा प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाते हैं। खर्चा कितना आएगा, बनेगा कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, ये हकीकत कब बनेगा? तो सबसे पहले बात पैसों की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। इसकी लागत है 5,262 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5,262 करोड़। जरा सोचिए इस अमाउंट के बारे में। ये पुणे के फ्यूचर में एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से और ये बनेगा कैसे? तो इसके लिए सरकार ने BOT मॉडल चुना है। BOT मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एक प्राइवेट कंपनी आएगी, वो अपने पैसे लगाकर इसे बनाएगी, फिर कुछ साल तक टोल वसूल कर अपना खर्चा और मुनाफा निकालेगी, और उसके बाद इसे सरकार को हैंडओवर कर देगी। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? टोल। जी हाँ, BOT मॉडल का मतलब है कि जो भी इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेगा उसे टोल देना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ये एक कीमत है जो चुकानी होगी, और उम्मीद यही है कि ये कीमत हमें बचे हुए समय और सहूलियत के रूप में वापस मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल, ये बनेगा कब तक? देखिए, प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। टेंडर निकल गए हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर चुना जाएगा, और फिर मिलेगा वर्क ऑर्डर। और जिस दिन वर्क ऑर्डर मिला ना, बस समझ लीजिए कि काउंटडाउन शुरू। उसके ठीक 3 साल के अंदर ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। और हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प बात है इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की भी प्लानिंग है। कैसे? अरे भाई, इसके डिजाइन में ही भविष्य में बनने वाली मेट्रो लाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। मतलब एक ही पिलर पर फ्लाईओवर भी और मेट्रो भी। सच में ये कमाल की फ्यूचर प्लानिंग है। तो आखिर इस पूरे महा प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा? देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि ट्रैवल टाइम एकदम घट जाएगा। जो लोग आसपास रहते हैं उन्हें शोर और जाम से राहत मिलेगी। एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रास्ता साफ रहेगा, और उम्मीद है कि एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। कुल मिलाकर ये पुणे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातों और उम्मीदों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल अब भी खड़ा है।
क्या ये वाकई ट्रैफिक की बीमारी का पक्का इलाज है या फिर हम सिर्फ एक दर्द की गोली ले रहे हैं? क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर ये बस ट्रैफिक जैम को 39 किलोमीटर आगे खिसका देगा? खैर, इन सवालों का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा और तब तक पुणे के लोग बस इंतजार ही